In this question, in the middle of a long solenoid, there is a coaxial ring of a square cross section made of conducting material with resistivity ρ. The thickness of the ring is equal to h. Its inside and outside radii are equal to a and b respectively. Find the current induced in the ring. If the magnetic induction produced by the solenoid varies with time as b is equal to some beta into t, where beta is a constant, the inductance of the ring is to be neglected. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सोलनॉइड की एक्सेस से कोएक्सियल रहते हुए यहाँ पर एक रिंग इसमें रखी गई है. सपोज सोलनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से वो कुछ रहता है एक्सेस के अलोंग ही, तो सपोज इस डायरेक्शन में है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं. तो सपोज इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस रिंग की ज्योमेट्री के बारे में यहाँ बात की गई है. तो अगर मैं रिंग को इधर सामने से यहाँ पर देखता हूँ तो फिर वो ज्योमेट्री मेरे को दिखाई देगी. फिर यहाँ पर तो अगर मैं रिंग को ऐसे यहाँ से देख रहा हूँ तो फिर मैं इसके ज्योमेट्री को यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ. इट्स ज्योमेट्री इज लाइक दिस. सो दिस इज द रिंग. इस रिंग के लिए ये इनर रेडियस हो जाएगी a और इसका आउटर रेडियस हो गई b यहाँ पर. तो ये a और यहाँ पर ये b दिया हुआ है. इसके जो रिंग की रेजिस्टिविटी यहाँ पे रो के इक्वल है. अब इसमें किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होगा उसको अगर देखा जाए तो मैं रिंग को अगर कहीं से ऐसे कट करके यहाँ पर अगर उसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ यहाँ पर, क्योंकि करंट तो इसके अलॉन्ग ऐसे चल रहा होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से है. मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियली कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंड्यूस हो रहा होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा होगा वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आ रहा होगा. करंट भी इस मटेरियल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा. तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ. तो क्रॉस सेक्शनल व्यू जिसमें यहाँ पर स्क्वायर है इसका क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर लाइक दिस, कुछ इस तरीके का. जब आप इसको यहाँ पे जब कट करोगे तो कट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर की तरह दिखाई देगा. मैं थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर ये रिंग है, ये ऐसा घूमता हुआ. ठीक है, इस तरीके से जाता हुआ यहाँ पर ये रिंग कुछ ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि ऐसे ये पूरा ऐसे घूम रहा होगा यहाँ पर ये, और कट कर रहे हैं तो जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इज़ लाइक ए स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे. अब इसमें ये स्क्वायर है तो ये सब यहाँ पर एच दिया हुआ है. इसके जो डायमेंशन है वो एच के इक्वल दी गई है. तो दिस इज़ इक्वल टू एच. यहाँ कहीं अगर इसकी एक्सेस है इस रिंग की अगर यहाँ पे, तो ये आपको ए दिया गया है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ एक तरीके से बी हो जाएगा. तो आई थिंक अब यहाँ पर इसके ज्योमेट्री क्लियर होगी. यहाँ पर इसमें ज्योमेट्री को आप रिलेट कर सकते हैं इस डायग्राम से और इस डायग्राम से. अब इसमें हो ये रहा है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तो बहुत सारी इस तरीके की रिंग है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब इसकी कुछ थिकनेस है, यहाँ पर ये एच थिकनेस इसकी यहाँ पर दी गई है, एक तरीके से विड्थ दी गई है. तो इसके अंदर तो इस तरीके की बहुत सारी रिंग है. अगर एक सिंगल रिंग यहाँ पर होती तो सिंपली मैं क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल लेता और फ्लक्स को फिर डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाल करके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते. लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके की बहुत सारी रिंग है. एक रिंग यहाँ पर इस तरीके की ऐसे जा रही होगी पूरी, एक रिंग इस तरीके से जा रही है. तो इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स हैं इसके अंदर. देयर आर मैनी रिंग्स. तो अब यहाँ पर किसी एक एलिमेंटल रिंग को उठाते हैं, इसमें से एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करके फिर कुछ इंटीग्रेशन की टेक्निक में जाते हैं यहाँ पर. तो अगेन मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, ये रिंग दिया हुआ था और इस रिंग में मैं यहाँ पर ये एलिमेंट ले रहा हूँ. ये जो एलिमेंट है इसमें एक तरीके से रिंग एलिमेंट लिया गया, इसका रेडियस आर, और ये जो विड्थ है इसकी यहाँ पे ये हो जाएगी डी आर. उसको आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो कि ये हो गया यहाँ से आर और ये हो गया डी आर, और इस तरीके से थ्रू यहाँ पर ये चलता जा रहा है. तो जस्ट एक मैंने यहाँ पे एक रिंग उठा ली एक तरीके से. अब उस रिंग में कितना फ्लक्स यहाँ पर है, कितना ईएमएफ है, वो सब देख लेते हैं. तो फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल रिंग फ्लक्स तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड बी से मल्टीप्लाई कर दिया
ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज, तो सिंपली मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा बीटा। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आप दूसरा काम भी कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा काम यहाँ पे ये किया जा सकता है ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर बाई टू डी बाई डी टी होता है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होता है उसका फॉर्मूला यूज़ किया आर बाई टू डी बाई डी टी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो उस पूरे रीजन के अंदर ही है। तो ये जो भी हम यहाँ पर ये लूप ले रहे हैं वो लूप या जो भी ये पॉइंट्स हैं वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर है, तो अंदर में आर बाई टू डी बाई डी टी होता है। अगर बाहर की बात करते हैं तो बाहर आर स्क्वायर बाई टू आर डी बाई डी टी हो जाता है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आर बाई टू डी बाई डी टी और डी बाई डी टी यहाँ पर बीटा है, तो आर बीटा बाई टू हो गया। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे इसके अलॉन्ग यहाँ पर जो वर्क डन है चार्ज को घुमाने में वही ईएमएफ होता है इसमें, तो ईएमएफ इज आर बीटा बाई टू, और कितना घुमाना पड़ेगा, तो पूरा जो लूप है उसके लेंथ है टू पाई आर, तो ये और ये आप कैंसिल कर लो, तो पाई आर स्क्वायर बीटा हो गया। तो जो ईएमएफ हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था वही ईएमएफ यहाँ पर हो गया, इसको मैं डी ई बोल देता हूँ, दिस इज द ईएमएफ डी ई। और ये जो एलिमेंट है इसमें करंट यहाँ पर कुछ ऐसा एंटर कर रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है इसके अंदर। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, सपोज मान लीजिए कि अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा होगा यहाँ पर ये करंट। तो मुझे तो अभी सिर्फ इस एलिमेंट से मतलब है कि इस एलिमेंट में कितना करंट जा रहा है, तो उस एलिमेंट में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है इसके बराबर इसका रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस इज डी, कैपिटल आर से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है छोटे से एलिमेंट के लिए। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, तो रो लेंथ, कितने लेंथ है इसकी इस एलिमेंट की, तो ये पूरा ऐसे होगा, पूरा सर्किल ऐसे बना रहा होगा यहाँ पर ये, तो कितनी लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है टू पाई आर। एरिया कितना है यहाँ पर, तो दिस एरिया इज एच इंटू डी आर, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। करंट कितना हो जाएगा इसमें, तो करंट डी आई, तो इतने में से कितना करंट पास हो रहा है और पूरे से उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है वो आ जाएगा। तो डी आई इज इक्वल टू दिस डी ई पाई आर स्क्वायर बीटा, ई एम एफ डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, तो रो टू पाई आर और ये एच डी आर ऊपर आ गया। इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लेंगे, पाई इज कैंसल्ड, वन आर इज कैंसल्ड, तो आर डी आर इसका इंटीग्रेशन करना बचेगा इसमें। तो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फॉर करंट फॉर द टोटल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंट्स हमको बाहर निकाल लेते हैं, तो एच बीटा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा टू रो, तो एच बीटा डिवाइड बाई टू रो, और यहाँ पर ये आर डी आर, आर के लिमिट ऑब्वियस है कि ए से लेके बी तक हो जाएंगे यहाँ पर ये एच बीटा बाई टू रो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, दिस टू एंड टू विल बी फोर, तो एच बीटा बाई फोर रो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हुआ करंट थ्रू दिस होल क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना करंट जा रहा है।